आज मैं गल्ला मंडी अतर्रा में हूँ। जो मंडी हमेशा भीड़ से गुलजार हुआ करती थी। किसान हफ्तों पड़े रहते थे धान बेचने के लिए। इस साल काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है। सिर्फ 4 सरकारी धान खरीद केंद्र खुले हुए हैं और बाकी जो प्राइवेट केंद्र हैं और लाइसेंस बनवाए हैं वो केंद्र यहाँ पर 5 खुले हुए हैं। जब मैंने यहाँ पर लोगों से बात और कुछ किसानों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मोटा धान खरीदा जाता है और किसान मंडी से त्रस्त हो चुका है हफ्तों लाइन लगाकर, और इसके बाद भी धान ना बिक पाना, दिक्कत होना, इसलिए अब किसान पतला धान ज़्यादा बो रहा है और उसमें उनको मार्जिन भी अच्छा मिलता है, इसलिए प्राइवेटों में बेचता है। यहाँ गिना चुना किसान आता है जिसने मोटा धान बोया हुआ है। कौन सा धान लेकर आए हैं? मोटा लाए हैं। अच्छा, कब आए थे? हम कल आए हैं। अच्छा, सुबह 4 बजे आज आए हैं, आज तौल हो गई। धान बेचने के लिए किसानों को पहले क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन कराना पड़ता है। ऑनलाइन कराने के बाद सब कागजात दिखाओगे, कितनी क्षमता है बेचने की, उतना ही माल लाएंगे। अच्छा, उतना बिकेगा। तो क्या क्या कागजात लगते हैं जब? आधार कार्ड लगता है, किसान बही लगती है। हाँ, इसके बाद लेखपाल जो है निर्धारित करता है कितनी बीघे में इतने कुंटल लिया जाएगा। हाँ, फिर जैसे 10 बीघे काश्तकार हैं हाँ। तो 60 कुंटल बिकेगा, कितना वो लिख देंगे। अच्छा, और इसका माल बिक नहीं पाएगा, फिर दूसरे खाते में बेचते तो क्या ऐसा ही होता है कि 10 बीघे में 60 कुंटल हो? नहीं, कई किसी खेत में कम भी होता है, किसी में ज़्यादा होता है। मार्जिन है बता देते हैं, पैमाइश बता देते हैं कि किसान का इतना 100 कुंटल माल तौला जाएगा। हाँ, हाँ। अब उसके पास कहो 80 है, कहो 110 है, तो फिर दूसरे के में जाता है। अच्छा, तो फिर दूसरे के नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तुम्हारे में डाल दिया, जैसे तुम्हारा खाता 10 कुंटल कम है, हाँ। तुम्हारे में डाल दिया, पैसा हमें मिल जाएगा। कितने का लिया जाता है? यहाँ 2183 रुपये का। और प्राइवेटों में? प्राइवेट में तो उनकी मनमानी है, कहो 2000 का लें, कहो 19.5 का लें, हाँ। जौन जस माल। तो फिर क्यों किसान बेचते हैं प्राइवेटों में? प्राइवेट में इसलिए बेचते हैं कि जैसे किसी के पास कम है, उसके पास समय नहीं है मंडी में आने का, नहीं साधन नहीं है, थोड़ी बहुत माल है तो होता है कि चलो यार यहीं दे दिया जाए, नगद पैसा भी मिल जाता नगद पैसा मिल जाएगा, इसीलिए दे देते हैं। खर्च के लिए दे देते हैं। जिसको 2-4 कुंटल बेचना है उसका तत्काल बाजार का खर्च है, दुख बीमारी है, तो अपना वहीं बेच देते हैं, नगद पैसा लेके चले जाते हैं। यहाँ नगद नहीं मिलता? यहाँ भाई 2 दिन तो रुकना पड़ेगा, 24 घंटे में, इसलिए जो है तो वहाँ बेच देते हैं। तो जैसे आप पंजीयन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन जो कहते हैं, उसके बाद कितने दिनों में धान बिक जाता है? जब ले आएंगे तो तुरंत बिक जाएगा। आज हम सुबह लाए हैं 4 बजे, आज बिक गया। तो टोकन वोकन मिलता है कुछ पंजीयन करवाने के बाद यहाँ से? नहीं, वो कागज लिखते हैं। अच्छा। रजिस्टर में चढ़ाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। अच्छा, तो बस जो कोई पहले आएगा उसी का तौल होगा। लेकिन अभी तो पहले तो लोग नंबर लगाते थे, खड़े रहते थे हफ्तों। पहले खड़े रहते थे, अब जो है माल नहीं है। अब धान लोग बाग सोनम और पतला लगाते हैं, मोटा कम लगाते हैं। मोटे में बेनिफिट कम है, नुकसान ज़्यादा है। इससे किसान मार्केट में बेच लेता है 18-19 का। अच्छा, इसलिए आराम है, कम मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं तो सरकारी मंडियों में तो पैसा ज़्यादा मिलता है ना, रेट पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन यह उतना पहले बना लेते हैं। पंखा का हो गया 700 रुपये घंटा, पंखा हो गया, तो वो किसानों को ही देना पड़ता है? किसान देते हैं, नहीं कौन देता है। अच्छा, पल्लेदारी देते हैं, किसान देते हैं 2.5 किलो कुंटल। तो जोड़िए आप वहीं को वहीं ना पहुंच गए हम, अब परेशानी ऊपर से ले लिया माल की। और यहाँ मान लो रात रुकना पड़ता है तो क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है, खखरी तापो, रात भर सोरी या गाई यहाँ का गदहा। कहे आसो धान खरीद नहीं होती है, यहाँ इतना ज़्यादा खूब गुलजार रहती नहीं है मंडी? हाँ, तो बस यही के मारे या कि का कहती जो धान हावे ये मोतिया वाला तो नहीं आया, मोतिया वाला सरबती सोनम है, तो यही का अपन का कहती बेच लेती, अपन बाहर बेच लेती, फड़न में बेच ली। फड़न में काहे बेच रहे थे? सरकारी मंडी में? सरकारी में नहीं अपन लावत, यहाँ सही तुम्हें ज़्यादा मिला तो महंगा भी देती हूँ, यही के मारे यार।
हाँ और हर साल बहुत भीड़ रहती बहु भी रात रही बहु किसान पर रात रहा है आने साल। हाँ। अरे गुआही परे परे धान जाम उठत रहा है जाने इतना किसान मड़ी पर रात रहा मगर आसो अब नहीं आ तो अब का करें मड़ी अपन बाहर बेच ले आते हैं मिलन में चला जाता है इतना से है। मिलन में अच्छा पैसा भी मिल जाता है, नगद मिल जाता है। नगद मिल जाते हैं हाँ ये कि मारे आया सो तुम्हारी यही ड्यूटी है का यहाँ नहीं नगद मिला था का? मिलत होई पर यहाँ कुछ लेट लपाट में मिलत है भाई। सरकारी तो सरकारी ये कि मारे है। जैसे इस साल मैंने देखा कि धान मंडियों में नहीं जा रहा, अगर जा भी रहा है किसान तो गिना चुना जा रहा है, कारण क्या है इसका? इसके बहुत कारण हैं। बाज़ार में तमाम लोग हैं जो इनसे ज़्यादा महंगे में ख़रीद लेते हैं, नगद पैसा दे देते हैं और उसमें उतना मीन में नहीं निकालते, लाइन में लगवा देना, फिर छाजना और फिर सोर्स लगाना कि इसका बहुत सारा परेशान करते हैं और फिर पैसा भी 2-2 महीने में, 1.5 महीने में, 1-1 महीने में आता है। किसान को तत्काल ज़रूरत है इसलिए प्राइवेट में बेच देते हैं। यहाँ पर इस साल धान क्यों कम आ रहा है? इस साल पतला धान किसानों के पास ज़्यादा है, मोटा कम है, तो अभी तक आया, अभी तक खरीद हुआ। इसलिए कम केंद्र भी खुले हैं। नहीं केंद्र 4 है, 5 है मंडी में, 4 हैं। और यहाँ पर कितने केंद्र हैं इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं? 2 तो कौन से में 3000 कुंटल खरीद हुई है? बी पैक 17 3000 कुंटल जी। और दूसरे में 2200 कुंटल। बी पैक 64। यहाँ पर जो किसान आता है उसके मान लो रात में अगर उसको रुकना है तो रहने यहाँ किसान रात रुक ही नहीं पाता, जब रुकते हैं तो रैन बसेरा है, वहाँ कपड़ा वपड़ा रहने की सब व्यवस्था है। अच्छा। बाहर मंडियों में धान क्यों नहीं ज्यादा किसानों ने बेचा है, उसका कुछ रीजन बता सकते हैं? किसानों की जो है रुझान जो है दूसरी किस्म की धानों की तरफ, जो महंगे धान बाजार में बिकते हैं जैसे बासमती 11, 21, 17, 18, सोनम, इन प्रजातियों की ओर ज्यादा हो गया, इनका बुआई का रकबा बढ़ गया है जी जी। और इन सभी धानों का बाजार मूल्य जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे बासमती जो है 4500 रुपए तक बिक रहा है, सोनम भी 2500-2600, सरबती धान भी 2500-2600 रुपए मार्केट में बिक रहा है जी। और सरकारी जो समर्थन मूल्य है वो 2183 रुपए का कॉमन है। हाँ तो और मतलब जी। जो सरकारी मूल्य है वो सभी धानों का एक ही होता है? हाँ 2183 रुपए और ग्रेड ए के धान का मूल्य 2203 रुपए। 2203 रुपए से अधिक मूल्य नहीं दिया जाता किसी भी धान का। बहुत बारी किसान ये भी कहते हैं ना कि उनका पैसा समय से नहीं आता, नियम तो जरूर नहीं ऐसी स्थिति इस वर्ष तो कतई नहीं है जी। क्योंकि खरीद केवल लक्ष्य का 30% हुई है अभी तक, तो भुगतान की समस्या कोई है नहीं है क्रय केंद्रों पे और कोई शिकायत भी नहीं मिली है जो इस तरह की। वैसे लक्ष्य क्या था इस साल धान? लक्ष्य 8300 MT का लक्ष्य था, 30% खरीद हुई है। तो जो ये इतनी खरीद हुई है और बाकी नहीं हो पाई, उसका किस तरह से असर पड़ेगा और किन किन चीजों पर पड़ेगा? TDS के लिए उपयोग होता है ये चावल और अगर खरीद कम होती है तो बाहर से चावल मंगाया जाता है, पंजाब हरियाणा से रैक आती हैं चावल की। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।